227 जून 2025 को यानी कि आज से 3 दिन पहले सवात में एक वाक़या आता है। एक वीडियो क्लिप शो होता है जहाँ पे 18 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके होते हैं। ये 18 लोग सवात में सैलाब के दौरान एक जगह पे फँस गए थे और बारी-बारी हर एक बंदा अपनी मौत की बाजी हार रहा था। दूर से लोग इनकी मदद की कोशिश भी कर रहे थे। वो लोग सिर्फ 20 मीटर दूर थे, लेकिन सैलाब के बहाव की वजह से वो लोग उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। वो 18 मकामी लोग उस जगह पर तकरीबन 1.5 घंटे से खड़े रहे। 1.5 घंटे से एक जगह पे मदद की और चीखों की आवाज़ें आ रही थीं कि वो लोग उम्मीद में थे कि कोई उनकी मदद करेगा। जिन एमएनए पॉलिटिकल पार्टीज़ एमपीए को उन्होंने वोट किया था सिर्फ़ इस चीज़ की वजह से कि वो लोग बाद में उनके काम आएँगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। उनकी उम्मीद पे वो 1.5 घंटे से बैठे थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई मदद करने को नहीं आया। वो लोग उस रेस्क्यू सेंटर के लिए वेट में खड़े थे, जिस रेस्क्यू सेंटर का काम है कि लोगों की मदद की जाए ऐसे मुश्किल वक़्त के अंदर। हालाँकि वो रेस्क्यू सेंटर इंसिडेंट के प्लेस से सिर्फ़ 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दरमियान था, लेकिन फिर भी उनकी मदद करने को कोई नहीं आया। ऐसी क्या वजह बनी कि 2 किलोमीटर दूर होने के बावजूद और 1.5 घंटे के बावजूद कोई भी उन लोगों की मदद करने को नहीं आया? 200 में जून में एक स्लिप दोस्तों सवात में जून के अंदर एक सैलाब आता है जो कि पूरे सवात में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जरिया बनता है और इसमें कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। इसमें एक वायरल क्लिप आता है जिसमें 18 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके होते हैं। अब उससे पहले मैंने अब इससे पहले मैंने थोड़ा तो बता दिया था सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अब एक दफ़ा अपने आप को इमेजिन करो उन 18 लोगों में। सोचो उन 18 लोगों में से एक बंदा तुम हो और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे साथ जितने भी बाकी 17 लोग हैं वो कैसे बारी-बारी मारे जा रहे हैं। सारे मिट्टी के घी निकलने की वज़ह से अपनी जान की बाज़ी हार रहे हैं और तुम्हें इस बात का भी पक्का यकीन है कि अगली बारी तुम्हारी होगी और तुम भी इन्हीं की तरह अपनी जान की बाज़ी हार जाओगे। तुम 1.5 घंटे से उम्मीद में बैठे हो कि कोई तुम्हारी मदद को आ जाए। तुम पिछले और तुम्हें इस बात का आइडिया भी है कि रेस्क्यू सेंटर सिर्फ़ इस इंसिडेंट लोकेशन से जहाँ तुम फँसे हो 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई मदद को नहीं आ रहा। हालाँकि रेस्क्यू सेंटर के पास हेलीकॉप्टर भी था, बोट्स भी थीं और प्रॉपर इक्विपमेंट भी था कि वो तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई मदद करने को नहीं आता। और फिर तुम अपनी जान की बाजी हार जाते हो और तुम लोग उन 18 के 18 लोगों के साथ सैलाब में बह जाते हो। अब इमेजिन करो ये तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर हो या अल्लाह ना करे कि तुम्हारा कोई करीबी बंदा हो जिसको तुम जानते हो, तुम पे क्या बीतेगी? जिन एमएनए, एमपीएस, पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरे लोगों को तुमने इस उम्मीद पर रखा था कि वो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट करेंगे, तुम्हारी बेहतरी के, तुम्हारे आने वाली जनरेशंस के लिए काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, उनमें से कोई भी तुम्हारी उम्मीदों पे नहीं उतरा। यहाँ तक कि पीएमडीए दोस्तों प्रोविंस मैनेजमेंट डिज़ास्टर अथॉरिटी पीएमडीए जिसका काम है कि कोई भी डिज़ास्टर आने वाला हो तो वो लोगों को उसके बारे में बताए कि लोगों को उस बारे में इन्फॉर्म करे, उस जगह को ब्लॉक करते, वहाँ पे लोगों के आने-जाने को रोक दिया जाए, वहाँ पे पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी जाए ताकि कोई भी बंदा किसी भी हादसे का शिकार ना हो। लेकिन पीएमडीए ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारी वार्निंग, सारी इंडिकेशन होने के बावजूद भी उन लोगों की मदद नहीं की। यानी यहाँ तक कि उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उस जगह को ब्लॉक नहीं किया कि कोई इंसिडेंट पेश ना आ जाए। दोस्तों इन सारे वाक़ये के अंदर सिर्फ़ एक बॉडी या फिर एक एमएनए या एमपी किसी एक बंदे को नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम की भी बात की जाए, तो रेस्क्यू टीम भी अपने हेलीकॉप्टर की अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए किसी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के फैमिली मेंबर्स को रेस्क्यू करी थी। जान की कीमत तो उनकी भी उतनी ही बराबर है जितनी उन 18 लोगों की थी जो मारे गए। जान में किसी की रैंक नहीं देखी जाती, किसी का ओहदा नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि ये बंदा एमएनए है, एमपी है या कोई आम गरीब बंदा है, किसान है या कोई एक लोकल मिडल क्लास बंदा है। हर बंदे की जान की कीमत एक जितनी ही होती है और जब किसी के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटी है, तो उनको चाहिए कि उन 18 लोगों की भी मदद की जाए। यहाँ तक कि बोट्स के ज़रिए की जाए, लेकिन रेस्क्यू टीम ने भी उनकी मदद नहीं की। अब इस सारे इंसिडेंट में सिर्फ़ एक बंदा इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हो सकता और ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बंदे की वज़ह से हो। इसमें पीएमडीए तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी जो उस जगह पे थीं,
اس کے علاوہ ریسکیو ٹیم سب ایک دوسرے کے برابر شریک دار ہیں اس گناہ کے۔ دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو جو اس واد انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت انفارم کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب میرا مقصد کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی گورنمنٹ باڈی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ ایک ریئلائزیشن دلانا ہے کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے اور ان کی پرائیورٹائزیشن کی وجہ سے کیسے ایک عام بندہ اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، اور جن کے پاس پاور ہوتی ہے، جن کے پاس تعلقات ہوتے ہیں، کیسے وہ لوگ ہر مشکل جگہ سے، ہر مشکل چیز سے آسانی سے نکل آتے ہیں۔ تھینک یو۔